हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय जितेश गौड़। हम लोग अपने अमेजिंग वीडियोस की सीरीज में चल रहे हैं और उस अमेजिंग वीडियोस की सीरीज में आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताया है कि सर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होना चाहिए वो होना चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एंगल थीटा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीबीएसई में कई बार पूछा हुआ है और आप लोगों की जो डिमांड है वो पूरी डिमांड यहां पर इस चैनल पर फुलफिल की जाएगी। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें रेगुलर भेजते रहिए कि आप लोगों को जो भी डिफिकल्ट टॉपिक लगता है उस टॉपिक पर आप लोगों को बहुत ही ज्यादा इजी तरीके से समझाया जाने वाला है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना चाह रहे हैं हम लोग ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एंगल थीटा। अगर आप लोगों ने एंगल थीटा पे कैलकुलेशन कर ली सो आप लोगों के लिए एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन बहुत ही इजी हो जाता है। तो एक बार हम लोग एंगल थीटा वाला कैलकुलेशन करते हैं, देन एक्सियल और इक्वेटोरियल को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो सीखेंगे। तो चले आइए, सबसे पहले आप लोगों को समझना होगा कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पे डिफरेंस क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो कुछ भी नहीं है, कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन है, किसका कंस्ट्रक्शन है? टू चार्जेस का। और वो चार्जेस की नेचर कैसी होगी कि दोनों सेम मैग्नीट्यूड के होंगे और अपोजिट पोलैरिटी के होंगे। तो कंस्ट्रक्शन है किसका? टू चार्जेस का। और वो टू चार्जेस कैसे होने चाहिए, उनका नेचर कैसा होना चाहिए कि उनका मैग्नीट्यूड जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए एंड उनकी जो पोलैरिटी होनी चाहिए वो ऑपोजिट होनी चाहिए। तो क्या पॉइंट समझ में आया हमें कि मैग्नीट्यूड सेम एंड पोलैरिटी अपोजिट वाले चार्ज का अगर कंस्ट्रक्शन कर दें तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल को बना देगा। कैसे होता है एक बार डायग्राम से समझते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आएगा। एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। ऑन द पॉइंट ए एक चार्ज अवेलेबल है -q एंड ऑन पॉइंट एक चार्ज अवेलेबल है +q। आप बोलेंगे कि सर +q की जगह क्या मैं यहां पर +100q लिख लूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आपको +100q की जगह यहां क्या लिखना पड़ेगा? -100q भी लिखना पड़ेगा, बिकॉज उनका मैग्नीट्यूड क्या रखा है हम लोगों ने? सेम रखा है। कोई स्टूडेंट बोलता है कि सर मैं यहां पर +999q लिख लूं क्या? बिल्कुल लिख लो। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा? माइनस का 999q। क्लियर है ना? तो दोनों चार्जेस जो होंगे वो कैसे होंगे? सेम मैग्नीट्यूड के होंगे और पोलैरिटी जो है एक माइनस की है एक प्लस की है। तो पोलैरिटी कैसी हो गई उनकी? ऑपोजिट हो गई। अब ये जो दोनों चार्जेस होंगे ये बहुत सर्टेन डिस्टेंस पर प्रेजेंट होंगे और ये सर्टेन डिस्टेंस बहुत मामूली सी है। देखिए यहां से यहां पॉइंट ए टू बी जो डिस्टेंस है वो ले ली है हम लोगों ने 2a, और ये जो 2a होती है ये आर्मस्ट्रांग ऑर्डर की होती है एंड वैल्यू ऑफ 1 आर्मस्ट्रांग जो होती है वो 10⁻⁻10 मीटर काउंट की जाती है। कोई अगर आप लोगों से पूछे कि 2 चार्जेस हैं सेम मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट पोलैरिटी के और प्रेजेंट है 7 आर्मस्ट्रांग पर, तो उनके बीच में डिस्टेंस मीटर में कितनी काउंट करेंगे? तो कितनी हो जाएगी? 7 आर्मस्ट्रांग। दैट मींस डिस्टेंस हो गई 7 × 10⁻⁻10 मीटर, ये डिस्टेंस होगी। अच्छा, ये जो चार्जेस होते हैं ये वही चार्जेस हैं जैसे जो आयोनिक कंपाउंडेंट्स हैं। अगर मैं एग्जांपल लूं, फॉर एग्जांपल मैंने एक ले लिया Na+ और एक ले लिया है मैंने क्लोरीन। तो Na+ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा +q को और क्लोरीन जो चार्ज है वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा किसको? -q को। एक +q एक -q। इनके बीच में जो सर्टेन डिस्टेंस है वो सर्टेन डिस्टेंस क्या कहलाएगी हमारी? 2a, और ये किस ऑर्डर में होगी? आर्मस्ट्रांग ऑर्डर में। बहुत इजी से समझ में आ गया होगा आपको। अब आ रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को डिनोट करते हैं P से एंड ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है वो मल्टीपल होता है। क्या होता है? मल्टीपल। किसका मल्टीपल? कि जो भी चार्ज है उस चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है आपको। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैथमेटिक्स में हम मॉड लगा लेते हैं।
और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग किससे, कि उन दोनों चार्जेस के बीच में सर्टेन डिस्टेंस कितनी है। सो P विल बी चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैंने माइनस लिखा, माइनस आएगा, अगर आप प्लस लिख दोगे प्लस ही आएगा, एंड उनके बीच में जो डिस्टेंस है 2a, सो वैल्यू कितनी आएगी, P इक्वल्स टू Q इंटू 2a। ये आप लोगों का क्या आ गया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आ चुका है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है उसका फॉर्मूला है P इक्वल्स टू 2aq। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है उसकी डायरेक्शन फाइंड करें, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। आप लोग बोलेंगे कि सर वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन बताना जरूरी है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है बच्चों -q2 + q। ये इसकी क्या है, डायरेक्शन है। आप बोलेंगे सर इसका यूनिट बता दीजिए हमें, तो यूनिट आप लोग लिख सकते हैं, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, एंड डिस्टेंस काउंट करेंगे किसमें, मीटर में। आप बोलेंगे कि सर आपने डिस्टेंस बताया, अभी तो आर्मस्ट्रांग में होता है, तो मैंने ये भी बताया आप लोगों को कि डिस्टेंस जैसे 7 आर्मस्ट्रांग लिखा, तो वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू मीटर। सो हम लोग वहां क्या लिखेंगे, 7 आर्मस्ट्रांग की जगह लिखेंगे 7 × 10⁻⁻10 मीटर। क्लियर। सो यूनिट आ जाएगी कितनी, कूलम इंटू मीटर। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में फर्क क्या होता है। जब मोमेंट की बात करें तो मल्टीपल है, ये फॉर्मूला लिखा जाएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करी जाए तब बात करेंगे किसकी, कंस्ट्रक्शन की। अब हम लोग निकालना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो उसकी कैलकुलेशन के लिए अब हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग फाइंड करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या फाइंड करना है हमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या करेंगे, देखिए एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, ये इसका मिड पॉइंट है O। तो ये डिस्टेंस टोटल 2a है, तो मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, AA होगी। क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इस पॉइंट O से एक पॉइंट P लेना है, ये मैंने पॉइंट P ले लिया, और पॉइंट P पे मैं क्या चाहता हूं, पॉइंट P पे हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी। तो डाइपोल लेना पड़ेगा, और डाइपोल देखिए पॉइंट A पर मैंने अज्यूम कर लिया है -q चार्ज है, एंड ऑन पॉइंट B +q चार्ज है। सो क्या करेंगे हम लोग, पॉइंट O से पॉइंट P की डिस्टेंस बताएंगे, ये डिस्टेंस ले ली मैंने, r है। क्लियर। अच्छा, 11th क्लास में आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था पोजीशन वेक्टर। तो पॉइंट A और पॉइंट B का मिड पॉइंट है O, तो ओरिजिन से किसी भी पॉइंट की जो पोजीशन बताता है वो पोजीशन वेक्टर होता है। किसी भी ओरिजिन से जो पॉइंट की पोजीशन बताता है वो पोजीशन वेक्टर होता है। तो ये क्या इसका पोजीशन वेक्टर है क्या, ये पोजीशन वेक्टर मैंने R लिख दिया इसको। क्या होगा, आप कहेंगे कि सर इस पॉइंट A से पॉइंट B को भी तो ज्वाइन करो, कर लिया ज्वाइन। आप कहेंगे सर पॉइंट P से इस पॉइंट B को भी तो ज्वाइन करो, कर लिया हम लोगों ने, और अज्यूम कर लिया कि ये डिस्टेंस है हमारी R1, ये डिस्टेंस मान ली है हम लोगों ने R2। अब एक सिंपल सी चीज जो है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा इस कॉन्सेप्ट में कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। क्या करना है हम लोगों को, एक चीज है, देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि एक लाइन है, एक ये एंगल है, मैं अगर आपसे बोलूं कि एक लाइन है ऐसी और एक लाइन है ऐसी, ठीक है, क्लियर है। मैं चाहता हूं कि ये जो मेरा एंगल है ये बहुत स्मॉल है, यहां का एंगल जो है वो काउंटेबल है, थोड़ा लार्ज वैल्यू है। ये वैल्यू कैसा है हमारा, ये एंगल कैसा है, स्मॉल एंगल है, और ये एंगल कैसा है हमारा, एज कंपेयर टू दिस लार्जर है। अब हम लोग बोल रहे हैं कि जब स्मॉलर एंगल होगा तो जो भी स्मॉल साइड है, इन दोनों में स्मॉल साइड कौन सी दिख रही है आपको बच्चों, ये वाली दिख रही है। तो स्मॉल साइड से अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा हम लोगों ने, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होती है, ये वाली साइड और ये साइड इक्वल होती है कब, जब एंगल स्मॉलर हो। बट अगर एंगल लार्ज है, अब मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो क्या आपको ये और ये सेम दिख रही है क्या, देखो डिफरेंट दिख रही होगी, ये कम है, ये ज्यादा दिख रही होगी आप लोगों को। तो अगर एंगल्स की वैल्यू स्मॉल है, एंगल्स की वैल्यू स्मॉल है,
तो हम लोग उसके कंपैरेटिवली एक स्मॉलर साइड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और ये दोनों जो साइड होती है वो हमारी क्या आ जाती है, इक्वल आ जाती है। देखते हैं अब इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं इस कॉन्सेप्ट को हम लोग। देखिए पॉइंट P जो है वो एक स्मॉलर एंगल थीटा पे प्रेजेंट है, ठीक है। कौन सा एंगल बोला है मैंने, स्मॉलर। देखिए यहां से पॉइंट P और ये जो है वो बहुत स्मॉलर होंगे क्या, कैसे करेंगे हम लोग इसको और कैसे समझ सकते हैं। आप बोलेंगे कि सर ये तो आर्मस्ट्रांग ऑर्डर है, तो ये -q है यहां पर, ये +q है, ये इनका मिड पॉइंट है और ये डिस्टेंस है पॉइंट P की r। तो एज कंपैरेटिवली टू ए टोटल डिस्टेंस जो r है वो बहुत ज्यादा है, ये डिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा है। तो जब हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे, ये देखो बहुत स्मॉल एंगल है ना, दोनों स्मॉल एंगल है और स्मॉल एंगल के आते ही कैलकुलेशन कौन सी हो जाती है, दोनों साइड्स इक्वल हो जाती है। दैट मींस इसको और इसको क्या करना पड़ेगा, इक्वल। सिमिलरली इसको और इसको क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। देखिए कैसे करते हैं अब हम लोग इसको इक्वल। क्या आपको दिख रहा है यहां पर कि जो PB है, हमारी जो साइड है PB, ये कंपैरेटिवली इस PO के स्मॉलर है। PB जो है वो स्मॉलर है किसके कंपैरेटिवली, PO के। और मैंने क्या बताया, स्मॉलर साइड से क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो इस स्मॉलर साइड से मैं क्या करूंगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूंगा। ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया मैंने, यस और नो। ये पॉइंट O है, मैंने नाम दे दिया इसको N, ठीक है। तो अब क्या हुआ, कौन कौन इक्वल दिख रहा है आपको डायग्राम में, देखिए क्या आपको PN जो है वो इस PB के इक्वल दिख रहा है क्या, PB और PN जो है वो एक दूसरे के इक्वल आ गए, ये PB और PN एक दूसरे के इक्वल आ गए, बिल्कुल दिख रहा है हमें। अब आप कहेंगे कि सर इस AP को भी सेट कीजिए। देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा कि जो AP है वो क्या है, कंपैरेटिवली इस PO से बड़ी है। देखिए ये जो AP है वो इस PO से क्या है, कंपैरेटिवली बड़ी है। क्या करेंगे हम लोग, इस PO के कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज है, एक्सटेंड करके क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। देखिए मैंने इसको क्या करा, एक्सटेंड कर लिया और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ये देखिए इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने, कौन सा, M। सो अगर ये थीटा है हमारा तो ये भी कितना होगा, थीटा ही होगा। दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों की वैल्यू क्या होगी, दोनों की वैल्यू थीटा होने वाली है। अब देखिए आगे चलते हैं फिर हम लोग। अब इस AP को जो ग्रेटर है PO के, तो जैसे ही हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो अब आपको दिख रहा होगा कि AP और PM जो है वो इक्वल हो गई सर, कि जो AP है हमारी वो इस PM के इक्वल हो गई। ये समझ में आया। देखिए PB इक्वल्स टू PN, AP इक्वल्स टू PM, दोनों इक्वल कर लिया। इस PB की वैल्यू निकालनी है, PB की वैल्यू कितनी है, R2। इस PN की वैल्यू निकालनी है। PN कैसे निकलेगा कि टोटल हमारे पास R है, ये टोटल कितना है, R है, तो टोटल कितना है PO, इसमें से PN निकालना है। तो क्या हम इसको माइनस कर देंगे कि PO में से ON को माइनस कर दिया। क्या करा, वापस देखिए, PN निकालना है, ये हमें निकालना है। तो टोटल जो PO है उसमें से इस ON को माइनस कर देंगे तो ये रिमेनिंग बच जाएगा। बहुत इजी सा है, टोटल PO में से इस ON को माइनस कर दिया तो PN बच गया। यही तो चाहिए हमें, क्लियर। और PO की वैल्यू कितनी है बेटा, R है। तो देखिए कितना आ गया, R2 इक्वल्स टू R माइनस ON। अब ये ON कैसे निकाले हम लोग, ON की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। आप बोलोगे कि सर ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, तो एक ये ट्राइंगल हो गया, तो फॉर ON कितना आएगा, इन ट्राइंगल ONB, इस ट्राइंगल ONB में थीटा के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री है, इसके सामने क्या होगा, हाइपोटेनस। और ये क्या बच गया, बेस। ON क्या है यहां पर, बेस है। हमें बेस निकालना है और हाइपोटेनस गिवन है। तो अगर हम लोग अपना बेसिक वाला नॉलेज यूज कर ले PBP HHB को, तो हमारे पास बेस ON निकालना है, 90 के सामने हाइपोटेनस है, तो बेस और हाइपोटेनस के लिए कौन सा रिलेशन लगता है, cos थीटा। सो वैल्यू ऑफ cos थीटा विल बी बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू है इस ट्राइंगल में ON,
हाइपोटेनस गिवन है आपको OB, सो ON अपॉन A, वैल्यू ऑफ ON कितनी आ गई, A cos थीटा। इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे इसको, तो कितना आ जाएगा, वैल्यू ऑफ R2 इक्वल्स टू R माइनस A cos थीटा, R2 इक्वल्स टू R माइनस A cos थीटा। देखिए एक बार वापस देखिएगा, AP इक्वल्स टू PM के लिए सेम कैलकुलेशन होने वाली है, कैसे होगी वो देखिए। क्या आपको लग रहा है कि सर AP जो है और PM जो है वो इक्वल दिख रही है, तो क्यों ना हम इस PM को PO प्लस OM लिख सकते हैं। वापस सुनिए क्या, कि सर क्यों ना हम इस PM को PO प्लस OM लिख सकते हैं, दोनों का सम है। मैंने क्या करा, इस AP को क्या लिखा, PM के टोटल सम में, तो मैंने लिखा इसको PO प्लस OM, PO प्लस OM, वैल्यूज रखेंगे। AP कितना है यहां पर बच्चों, R1, PO जो है वो कितना है, PO R प्लस OM, ये आ गई वैल्यू R1 इक्वल्स टू R प्लस OM। अब हमें OM फाइंड करना है। OM देखें कौन से ट्राइंगल में दिख रहा है आपको, AMO में दिख रहा है, तो ट्राइंगल में करेंगे हम लोग। तो फॉर OM कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल AOM। इन ट्राइंगल AOM में क्या करना है हमें, AOM में बच्चों OM निकालना है। देखिए फिर इस थीटा के सामने क्या होगा, AM क्या हुआ, परपेंडिकुलर, क्या ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने ये क्या हुआ, हाइपोटेनस, और OM क्या रह गया इसके अंदर, बेस। बेस फाइंड करना है, हाइपोटेनस गिवन है, और बेस और हाइपोटेनस के लिए क्या लगता है, कॉस थीटा। फिर इसमें हम लोग लगा देंगे क्या, कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस है यहां पर कितना, OM, हाइपोटेनस है A, सो वैल्यू ऑफ OM कितनी आ गई, A cos थीटा। सो R1 की वैल्यू आ चुकी है R प्लस A cos थीटा। तो अब आपके पास दो वैल्यूज आ गई है, एक आ गई है R2 की वैल्यू R माइनस A cos थीटा, एक आ गई है R1 की वैल्यू R प्लस A cos थीटा। जब हमारे पास R प्लस A cos थीटा आ गया, R माइनस A cos थीटा आ गया, तो इजीली हम लोग पोटेंशियल निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, कि जो पॉइंट A है, ये जो पॉइंट A है, ये पॉइंट A पॉइंट P पर पोटेंशियल अप्लाई करेगा, एंड पॉइंट B जो है ये भी पोटेंशियल अप्लाई करेगा। सो टोटल पोटेंशियल ऑन पॉइंट P, टोटल पोटेंशियल ऑन पॉइंट P कितना हुआ, A ने भी इसको दिया, A ने भी दिया, B ने भी दिया, तो टोटल एड ऑन हो गया ना। तो कितना हुआ, A ने दिया तो VA, B ने दिया तो VB, और टोटल के लिए क्या करेंगे हम लोग, प्लस। देखिए आपके पास जो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो काउंट हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकाला जाए। तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V जो होगा वो क्या होगा, VA और VB का सम होगा। देखना VA और VB का सम लेना है हमें, इसका A का और B का। तो कितना होता है, फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का V इक्वल्स टू KQ अपॉन R। तो फर्स्ट A के लिए लिखेंगे हम लोग, तो कितना आएगा, VA के लिए जब लिखेंगे तो KQ और डिस्टेंस कितनी आएगी R1। जब हम लोग B के लिए लिखेंगे तो कितना आएगा, KQ और डिस्टेंस कितनी आ जाएगी R2, और R1 R2 यहां से उठा के लिख देंगे हम लोग। तो देखना क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, देखिए V इक्वल्स टू KQ बाई R1 है प्लस KQ बाई R2 है। अब हम लोग कहना चाह रहे हैं कि जो पॉइंट A पर चार्ज है वो माइनस क्यू है हमारा, एंड पॉइंट B पर जो चार्ज है वो प्लस क्यू है। तो इसको लिखते हैं हम लोग V इक्वल्स टू K माइनस क्यू बाई R1 की वैल्यू है R प्लस A cos थीटा, प्लस KQ, R2 की वैल्यू है R माइनस A cos थीटा। यहां पर आपको KQ कॉमन दिख रहा होगा, हम लोग इसको बाहर ले लेंगे KQ को एंड रीअरेंज कर लेंगे इस ऑर्डर को। तो R माइनस A cos थीटा प्लस का है पहले लिख लिया मैंने, एंड माइनस वैल्यू R प्लस A cos थीटा। जैसे ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो V इक्वल्स टू KQ R माइनस A cos थीटा एंड R प्लस A cos थीटा
क्या आएगा, r माइनस ए कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो r प्लस ए कॉस थीटा एंड माइनस साइन, r प्लस ए कॉस थीटा से कैंसिल हुआ तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो r माइनस ए कॉस थीटा। देखिए ये प्लस r एंड माइनस r कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये प्लस ए कॉस थीटा एंड माइनस माइनस प्लस ए कॉस थीटा, तो वैल्यू एड ऑन हो जाएगी। तो v की वैल्यू आ रही है आप लोगों के पास में v इक्वल्स टू के क्यू, दोनों को ऐड करेंगे तो 2a कॉस थीटा, a माइनस बी ए प्लस बी, सो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या आप लोगों को ये दिख रहा है, q इंटू 2a, और q इंटू 2a हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। तो इसका जो फॉर्मूला सेट होने वाला है, फाइनल जो आएगा एक्सप्रेशन इसका, वो आएगा v इक्वल्स टू के, इसको लिखेंगे हम लोग p, के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आप लोगों का फाइनल एक्सप्रेशन है ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन पॉइंट इज प्रेजेंट एट द एंगल थीटा। तो v इक्वल्स टू के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा फाइनल एक्सप्रेशन है। मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में कहा था कि ये एक स्टैंडर्ड डेरिवेशन है, इस एंगल थीटा वाले डेरिवेशन से हम लोग एक्सियल लाइन पर भी निकाल सकते हैं पोटेंशियल एंड इक्वेटोरियल लाइन पर भी निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कि इससे एक्सियल और इक्वेटोरियल पे क्या आंसर आएगा आप लोगों का। देखिए फाइनल एक्सप्रेशन हम लोगों ने लिखा है v इक्वल्स टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये कब है सिचुएशन, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका प्रेजेंट है माइनस क्यू प्लस क्यू और मिड पॉइंट ओ से पॉइंट प्रेजेंट है एट एंगल थीटा। अब मैं अगर आप लोगों से कहूं कि एक्सियल लाइन निकालनी है, तो आपको समझ में आता है कि एक्सियल लाइन जो होगी वो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पर होगी। इस पॉइंट P को अगर मैं 0 डिग्री पर लेके आ जाऊं तो बैलेंस हो जाएगा। तो ऑन एक्सियल लाइन क्या होगा, ये माइनस क्यू अगेन प्लस क्यू पॉइंट O, और पॉइंट P को मैं लेकर आ गया ऑन एक्सियल लाइन। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 0 डिग्री। एंड जब थीटा 0 हो जाएगा तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा, v इक्वल्स टू के पी कॉस 0 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 0। कॉस 0 होता है 1, तो फाइनल एक्सप्रेशन आया v इक्वल्स टू के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप कहेंगे कि सर इनके बीच में जो सर्टेन डिस्टेंस है वो तो बहुत कम होती है, तो सर्टेन डिस्टेंस कम है और एक्सियल लाइन की डिस्टेंस r जो है वो बहुत ज्यादा है, तो हम लोग ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे और छोड़ देंगे इसको। तो फाइनल एक्सप्रेशन जो आएगा कब, व्हेन r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो v की वैल्यू आ जाएगी के पी ओवर आर स्क्वायर। ये एक स्पेशल केस की वैल्यू है। सिमिलरली अगर हम लोग इसको निकालना चाहते हैं ऑन इक्वेटोरियल लाइन कि वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल लाइन क्या आने वाली है, तो क्या करेंगे हम लोग, वही हमारा जो डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू ऑन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। आपको पता है इक्वेटोरियल परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है, तो जैसे ही ये डायरेक्शन को अगर हम लोग परपेंडिकुलर सेट कर लेंगे तो क्या आएगा मिड पॉइंट से, ये मिड पॉइंट, ये पी आ गया। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस केस में, 90 डिग्री। और जब हम लोग यहां पुट करेंगे वैल्यू, तो के पी कॉस 90 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 90। आप लोग जानते ही हैं कॉस 90 फंक्शन जो है वो 0 वैल्यू देता है, और न्यूमरेटर में 0 आ गया तो बाकी किसी चीज को देखने की जरूरत ही नहीं है। ओवरऑल आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा आप लोगों के पास में 0। तो अगर हम लोग बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ड्यू टू डाइपोल और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ड्यू टू डाइपोल, उसमें कुछ फर्क है। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो देखिए कंपैरिजन देखना एक बार, आप लोगों को बेटर क्लियर होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सियल लाइन की बात करूं तो वहां एक्सप्रेशन आया था आप लोगों का 2kp अपॉन आर क्यूब फर्स्ट चैप्टर में। यहां कितना है पोटेंशियल, v इक्वल्स टू kp बाय आर स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम लोग ऑन एक्सियल लाइन बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन वो आता है कितना, kp अपॉन आर क्यूब। बट
ऑन द इक्वेटोरियल लाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आता है वो आता है 0। तो ये कंपैरेटिवली स्टडी आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल और इक्वेटोरियल क्या होगी एंड वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एक्सियल और इक्वेटोरियल क्या होगी। अगर थीटा की बात करता है तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। तो स्टैंडर्ड डेरिवेशन है ये पोटेंशियल का, जिससे हम लोग एक्सियल एंड इक्वेटोरियल दोनों की कैलकुलेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। दिस इज जितेश गौड़ साइनिंग ऑफ।